बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं जूनियर क्लर्क के पेपर के हवाले से, जो हुआ था 16 अक्टूबर 2022 को। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये पेपर हुआ था। नाजरीन, हमारी कोशिश ये होती है कि आप तक रियल एमसीक्यूज़ पहुंचाए जाएं, जो पेपर में आए हैं वैसे ही आप तक पहुंचाए जाएं। इसलिए अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वसूल हो सके। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के पार्ट्स के हवाले से, क्योंकि इस वीडियो में हमने जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश के एमसीक्यूज अपलोड किए जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट एमसीक्यूज है विच इज़ मेटल। कॉपर। कॉपर एक मेटल है। वो एक और एमसीक्यूज करता है, वो पूछता ये है कि विच मेटल इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। उसका आंसर होता है मरकरी। और लेकिन इधर इसने पूछा विच इज मेटल, इसमें से मेटल कौन सी है, तो कॉपर इसका आंसर होगा। सेकंड एमसीक्यूज है पिगमेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस आर क्लोरोफाइल एंड कैरोटीन। तो बोथ इसमें यूज होते हैं, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हेमोडायलिसिस इज अ प्रोसेस टू क्लीन। तो हम इससे ब्लड क्लीन करते हैं। डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है, हम ब्लड को वॉश करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पीएच ऑफ मिल्क, ये कितनी है, 6.5। लेकिन अगर पीएच ऑफ ब्लड की पूछेगा तो फिर 7.5 आएगी। 7.4 होती है ब्लड की, लेकिन पीएच ऑफ मिल्क ये 6.5 है। तो ये एसिड होगा। जिसकी पीएच 7 से कम हो उसको हम एसिड कहते हैं, और जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा हो उसको हम बेस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेल और ऑर्गन हु रिसीव स्टिमुलाई कॉल्ड। तो इसको हम रिसेप्टर कहते हैं, कि जो चीज़ रिसीव करती है उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ प्लेस वेयर फिश केप्ट इज कॉल्ड। तो इसको एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम में फिश रखी जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस। तो एक पेपर में इसने ये भी पूछा था कि वो किस वायरस से होता है, तो उसको कहते हैं कोकाई। कोकाई वायरस का नाम है जिसकी वजह से पोलियो होता है। व्हेन ज़ियाउल हक शो पाकिस्तान परमानेंट मेंबर ऑफ नेम। नेम नॉन अलाइन मूवमेंट है। तो कब ये इसका ऐलान किया था, 1979 में हवाना में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। तो सियाचिन ग्लेशियर इसका आंसर है। लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु वाज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सब कॉन्टिनेंट। तो लॉर्ड रिपन इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 11 हु वाज वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक रही थी। तो तब जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड लिनलिथगो, लेकिन 1945 में लॉर्ड वेवल आ गए थे। तो लॉन्गेस्ट टेन्योर भी इनका ही है, लॉर्ड लिनलिथगो का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेंसस इन सब कॉन्टिनेंट। तो लॉर्ड मायो इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो वेरन हेस्टिंग इसका आंसर है। वेरन हेस्टिंग, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन पाकिस्तान जर्नल सेंसस आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो 10 ईयर्स बाद होती है, और लास्ट टाइम कब हुई थी, 2017 में हुई थी। और पहली कब हुई थी, 1951 में हुई थी। उसके बाद 15 एमसीक्यूज है पाकिस्तान कनेक्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर 2250 किलोमीटर विद विच कंट्री। तो ये किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। इसके साथ इन्होंने इंडिया भी ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान। तो मंचर लेक है फ्रेश वाटर लेक, ये जामशोरो हैदराबाद में है मंचर लेक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट वाज द एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ अंपायर। तो 14 साल इसकी एज थी जब वो बादशाह बना था, क्योंकि ये 1542 में पैदा हुआ था और 1556 में ये बादशाह बना था, तो 14 साल का अरसा यानी कि 14 साल की उम्र में ये बादशाह बन गया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर। तो ये 23 मार्च 1940 को पास हुई थी, इसको एक करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट सर आगा खां थे, सेकंड इसके राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद थे, और थर्ड इसके कायद आजम भी थे और मौलाना सर शफी भी थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ट्रीटी वाज साइंड इन 1920। तो ये ट्रीटी ऑफ सेवर्स हुई थी जो 1920 में हुई थी। और इसके साथ साथ बताता चलूँ, वो ये भी पूछता है कि ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज कब हुई थी। ये 1919 में हुई थी। और इसके अलावा ट्रीटी ऑफ लॉरेंस हुई थी, ये 1923 में हुई थी। ये 3 ट्रीटी हुई थी। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज हुई थी 1919 में, फिर ट्रीटी ऑफ सेवर्स हुई थी 1920 में, और ट्रीटी ऑफ लॉरेंस हुई थी 1923 में। जो ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज का क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार वन। तो वर्ल्ड वार वन के फ़ौरन बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज। तो वर्ल्ड वार वन जो 1914 से लेकर 1918 तक यानी कि इसका टाइम पीरियड था, उसके फ़ौरन बाद ये ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है करेंसी ऑफ मलेशिया इज रिंगिट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द किंग ऑफ मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का किंग था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर आजम कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अलेक्जेंड्रिया इज अ फेमस सिटी एंड आल्सो अ सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो इजिप्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन एट। तो ये 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक रही थी। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली 1930 में हुई थी, लंदन में हुई थी। दूसरी भी 1931 में हुई थी, लंदन में हुई थी। और तीसरी 1932 में हुई थी, लंदन में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन शिमला एकर्ड एल। तो 1972 को हुआ था। और इससे मुतल्लिक 3 क्वेश्चन पूछता है। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। और शिमला डेपुटेशन यानी कि शिमला वफद कब गया था। ये 1906 में गया था, सर आगा खां की सरबराही में गया था। और कितने बंदों पर मुश्तमिल ये वफद था। 35 अफराद पर मुश्तमिल ये वफद था। यानी कि 1906 में शिमला डेपुटेशन हुई। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई जब लॉर्ड वेवल था। उसके बाद शिमला एकड़ कब हुआ, ये 1972 में हुआ। ठीक है, ये तीनों एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टॉम्ब ऑफ कायदे आजम लोकेटेड इन विच सिटी। तो ये कराची में है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फिडल कास्ट्रो इज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये क्यूबा का था। ये फोर्थ हुआ है 25 नवंबर 2016 को। 25 नवंबर 2016 को ये डाइड हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मोहम्मद बिन कासिम कनकर्ड सिंध। तो ये 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। और इसके अलावा तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन को फतह किया था, वो 711 में किया था। ये मोहम्मद बिन कासिम मकरान सिंध के रास्ते से आया था, और जो तारिक बिन ज़ियाद था वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के रास्ते से आया था सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सुल्तान महमूद गजनी अटैक्ड इंडिया फॉर हाउ मेनी टाइम्स। तो सुल्तान महमूद गजनी ने 17 हमले किए थे सब कॉन्टिनेंट पे, इंडिया पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 3 जून प्लान इज फॉर द रेफरेंडम बिटवीन। यानी कि 3 जून प्लान जो ये काज बना वजह बना था, किस किस में रेफरेंडम हुआ था। तो NWFP एंड सिलहिट, इन 2 में रेफरेंडम हुआ था।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच डिवाइस आर यूज्ड फॉर बैकअप। तो ऑप्शन में था फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डिलीटेड फाइल आर गोइंग टू। तो ये जो भी हम डिलीट फाइल करते हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, वहाँ से हम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज्ड फॉर द कर्सर। तो कर्सर को हम वन वर्ड राइट लेके जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करते हैं। अगर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो वो फिर वन वर्ड लेफ्ट चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। तो इसके ऑप्शन में मॉनिटर था, स्पीकर था और स्कैनर था, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो है स्कैनर। स्कैनर इज इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मॉनिटर कीबोर्ड इज यूज्ड इन विच जनरेशन। तो ये थर्ड जनरेशन में यूज हुए थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बीसीडी बाइनरी कोड डेसिमल कोड एज हाउ मैनी बिट्स। तो ये 4 बिट यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी इज फास्ट। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो फास्ट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, लेकिन इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कंप्यूटर। तो लार्जेस्ट कंप्यूटर जो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पर्सनल कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड। तो इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसका पार्ट 2 जिसमें उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो अपलोड किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को विजिट करते रहेगा। खुदा हाफिज़।